सबको देखने को मिलती है। मैं गत वर्ष अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के पावन मंदिर पे गया था। माता ज्ञानवती जी से वहां पर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। कितनी कठिन साधना, तप है, संयम है, और उस संयम और तप से उपजी हुई सिद्धि पर आधारित है जैन परंपरा। कितना महत्वपूर्ण है जीवन को शुद्ध बना करके, तपा करके कैसे हम जन्म जन्मांतर के रहस्यों को और चराचर जगत के रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। ये अपने उपदेशों के माध्यम से जैन परंपरा से जुड़े हुए हमारे संतों ने, साधियों ने और इस परंपरा में रमे बसे उन सभी अनुयायियों ने अपनी साधना से, अपने तप से इसको बनाया है। और जब हम श्रावस्ती की बात करते हैं तो पौराणिक काल में ही इस श्रावस्ती के राजा जितारी के परिवार में उनके पुत्र के रूप में तृतीय जैन तीर्थंकर के रूप में भगवान शंभुनाथ का जन्म होता है। ये वही तरह है जो तृतीय जैन तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ की जन्मभूमि के रूप में भी विख्यात है। और आज इस धरा पर, इस दिगंबर जैन मंदिर में कितना भव्य स्वरूप दे रखा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा वातावरण बनाया है। इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हमें सब इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत की इस परंपरा ने हमेशा इस बात पर विश्वास किया है और वो विश्वास उनका था, धर्म के बारे में उनका मत कोई भिन्नता नहीं, एक ही बात था, यानी लक्ष्य सबका एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं और उन मार्गों का अनुसरण करते हुए हर जैन अनुयायी भारत की सनातन परंपरा का पालन करते हुए मजबूती के साथ उसको मजबूती देने में हमेशा सहयोगी रहा है, पूरी मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता रहा है। भगवान ऋषभदेव अयोध्या के पहले राजा से प्रारंभ होती है व्यवस्था। जड़ भरत भी इसी परंपरा में पैदा हुई थी। यानी कितनी सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। उन लोगों के लिए कल्पना है जिन्होंने कभी शांति और संयम का परिचय नहीं दिया है, जिन लोगों के पास थोड़ा सा वैभव आया नहीं कि उनकी गर्मी सामने आने लगती है और लोगों की शांति को छीनने का प्रयास करते हैं। लोगों की शांति में, उत्सव के माहौल में, उत्साह और उमंग के माहौल में व्यवधान पैदा करके पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहां तो भगवान राम हो या कृष्ण, इनका तो उद्देश्य हमारे लिए एक ही है। भगवान राम ने भी इस बात को कहा था जब राक्षसों का आतंक धरती पर छा रहा था, उस समय भी उन्होंने एक संकल्प लिया था और उस समय उन्होंने जो घोषणा की थी, ऋषि परंपरा को, संतों की परंपरा को अभय देते हुए, निस्सरहीन करो मई
भुज उठाए प्रण की, यानी मैं अपनी भुजाओं को उठा करके प्रण करता हूं कि इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने भी एक बात कही थी, हर मंदिर में हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है और इस सरकार का नैतिक दायित्व भी बनता है। हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसके सम्मान का कार्य सरकार का दायित्व है, सरकार उस कार्य को निर्वहन कर रही है। हम प्रत्येक नागरिक का सम्मान करेंगे, उसका विकास करेंगे, विरासत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो सख्ती से सरकार उससे निपटने का काम भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म कहता है, हमारा धर्म तो हमें यही प्रेरणा देता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और उसी परंपरा के साथ आज मुझे श्रावस्ती दौरे के दौरान भगवान शंभोनाथ की पावन तपोस्थली पर, उनकी पावन जन्म की भूमि पर और उनके स्वयं के राज्य की भूमि पर इस पावन मंदिर में नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आपको विजयादशमी की भी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात को आश्वस्त करता हूं कि नवनिर्वाचित की सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। आपको हर प्रकार से आपके साथ खड़ी होकर के मजबूती के साथ आपको सुरक्षा भी देगी, आपको सम्मान भी देगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। निस्सरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण की, यानी मैं अपनी भुजाओं को उठा करके प्रण करता हूं कि इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने भी एक बात कही थी, उन्होंने कहा था परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उन्होंने कहा था हर धर्मात्मा